आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओ माई गॉड 2। मूवी की शुरुआत में कांतिलाल को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत सीधा साधा इंसान है। कांतिलाल महाकाल मंदिर के सामने एक दुकान लगाता है। महाकाल मंदिर के शास्त्री जी कांतिलाल से मिले हुए हैं, जिसकी वजह से कांतिलाल को वो दुकान और एक मकान मिला हुआ है। कांतिलाल की फैमिली में उसकी वाइफ इंदुमती और उसका बेटा विवेक और एक लड़की है। एक दिन जब कांतिलाल दुकान में बैठा होता है तभी उसके पास कॉल आता है कि उसके बेटे विवेक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद कांतिलाल जल्दी से हॉस्पिटल आता है। तब उसकी वाइफ बताती है कि डॉक्टर ने कहा है वो सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। अब कांतिलाल डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे बेटे ने सेक्स की एक नहीं बल्कि 3 गोलियां ली हैं, जिसकी वजह से उसने सारी रात मास्टरबेट किया और अब वो बेहोश है। कांतिलाल ये बात सुनकर बहुत शॉक हो जाता है। इसके बाद वो ये बात सबसे छिपा लेता है। अब विवेक देखता है कि उसके घर वालों को उसके मास्टरबेशन की बात पता चल गई है, इसीलिए वो घर वालों से आंखें नहीं मिला पा रहा था। अब कांतिलाल विवेक के स्कूल जाकर उसके दोस्तों से सारी बात पूछता है कि क्या हुआ था। तब विवेक का दोस्त बताता है कि विवेक और एक लड़की स्कूल में साथ साथ डांस कर रहे थे, लेकिन उस लड़की के दोस्त ने विवेक के साथ उसे डांस करने से मना करा दिया। और बाथरूम में रोहित ने उससे बोला कि तेरा बहुत छोटा है, इसीलिए वो लड़की तुझे छोड़कर किसी और के साथ डांस कर रही है। इसके बाद विवेक के मन में डाउट आ गया, इसलिए उसने नाप कर भी देखा जो उसे काफ़ी छोटा लगा। इसके बाद उसने गूगल पर इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करी, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेस हो गया। अब रास्ते में उसे इसकी एक दुकान दिखी जिसके तेल के इस्तेमाल से विवेक का साइज बढ़ सकता था। इसके बाद विवेक ने उस तेल की 3-4 शीशियाँ खाली कर दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद विवेक ने एक डॉक्टर को दिखाया जिसने उसे चेक किया, तब वहाँ लाल बत्ती जली। इसके बाद विवेक के मन में और ज़्यादा डाउट बैठ गया और डॉक्टर ने उसे साइज बढ़ाने की कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन इससे भी विवेक को कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद से विवेक स्कूल में गुमसुम सा रहने लगा और अपने साइज के बारे में ही सोचता रहता था। फिर एक दिन विवेक को पता चला कि मेडिकल पर इसकी साइज बढ़ाने की दवा मिलती है। इसके बाद विवेक मेडिकल पर गया और वो दवाइयाँ ले ली। इसके बाद वो अपने दोस्त के घर गया और वहाँ पर उसने एक की जगह 3 गोलियाँ एक साथ खा ली। इसके बाद उसने बहुत मास्टरबेट किया और हॉस्पिटल पहुँच गया। विवेक स्कूल में भी मास्टरबेट करता था क्योंकि रोहित ने कहा था मास्टरबेट से लंबाई बढ़ती है। रोहित ने बाथरूम में फ़ोन छिपा रखा था जिससे कि विवेक की मास्टरबेट की वीडियो बन गई और वो उसने इंटरनेट पर डाल दी। और इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने कांतिलाल को स्कूल में बुलाकर विवेक को स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया। अब ये वीडियो इंटरनेट पर पड़ी होने की वजह से कांतिलाल के बेटे की हरकत की बात उसके गली मोहल्ले में फैल गई थी, जिसकी वजह से कांतिलाल के परिवार को काफ़ी बदनामी सहनी पड़ी। इसके बाद कांतिलाल भोलेनाथ से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करता है। इसके बाद भोलेनाथ के रूप में अक्षय कुमार प्रकट होते हैं, जिसका नाम मूवी में शिव है। शिव कांतिलाल के ऊपर जल की छींटे मारकर चले जाते हैं। इसके बाद कांतिलाल को थाने से कॉल आता है, जहां पर उसे थाने बुलाया जाता है। कांतिलाल जब थाने पहुंचता है तो थानेदार उसे बताते हैं विवेक रोहित के घर पर चाकू लेकर गया था, लेकिन उनके वॉचमैन ने विवेक को पकड़ लिया। इसके बाद ये लोग उसे थाने ले आए और अब वो विवेक पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा रहे हैं। अब कांतिलाल गुस्से में अपने बेटे को थप्पड़ मार देता है और उन लोगों से सॉरी बुलवाता है, जिसके बाद ये मैटर यहीं पर सॉल्व हो जाता है। अब घर पहुंचकर कांतिलाल अपने परिवार के साथ विवेक की मौसी के यहाँ जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी, जिसकी वजह से विवेक को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है और वो गुस्से में जहर पी लेता है। विवेक के घर वाले स्टेशन पहुँचते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि शिव ने विवेक को जहर से बचा लिया है, क्योंकि शिव का गला नीला था, यानी कि वो जहर शिव ने पिया। इसके बाद शिव बोलते हैं कि उन्हें भक्तों के कल्याण के लिए कई बार जहर पीना पड़ता है।
इसके बाद रेलवे स्टेशन से विवेक कहीं गायब हो जाता है। तब शिव कांतिलाल से बताते हैं कि विवेक उधर गया है। अब जैसे ही कांतिलाल पटरी पर पहुंचता है तो वो देखता है उसका बेटा रेल के सामने आकर सुसाइड कर रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है शिव विवेक को बचा लेते हैं। इसके बाद शिव कांतिलाल को बताते हैं तुम्हारा बेटा तभी सही होगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। इसके बाद ही विवेक समाज में बिना शर्म के जी पाएगा। ये सुनने के बाद कांतिलाल स्टेशन से वापस घर आ जाता है और अगले दिन विवेक के स्कूल, मेडिकल और तेल वाले और डॉक्टर सभी को एक लीगल नोटिस भिजवा देता है, क्योंकि अगर कांतिलाल ये केस जीत गया तो विवेक को पता चल जाएगा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। फिर विवेक को शर्मिंदगी नहीं होगी। अब कोर्ट में सारे डिफेंडेंट अपने वकील लाते हैं, जो कि काफी फनी था। इसके बाद कोर्ट में कामिनी की एंट्री होती है, जो कि कामिनी के स्कूल के प्रिंसिपल को डिफेंड करने आई थी। कामिनी एक बहुत बड़ी और फेमस वकील थी और स्कूल के प्रिंसिपल कामिनी के फादर इन लॉ थे। कोर्ट में पहले दिन ही कामिनी कांतिलाल के वकील की छुट्टी कर देती है। इसके बाद कांतिलाल कोर्ट से अगली तारीख मांगता है। घर पहुंचने पर कांतिलाल को कुछ नहीं सूझता। तभी कांतिलाल के दरवाजे पर कोई एक बैग छोड़ जाता है, जिसमें कि सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड किताबें और ग्रंथ थे। इसके बाद कांतिलाल उन किताबों को पढ़कर खुद केस लड़ने की तैयारी करता है और वो केस लड़ने चला जाता है। कांतिलाल स्टार्टिंग में ही कोर्ट के जज की बहुत सारी तारीफ करता है। यहाँ पर भी कॉमेडी वाला सीन बन जाता है, क्योंकि कांतिलाल को इंग्लिश नहीं आती थी, जहाँ पर जज और बाकी लोग कांतिलाल को इंग्लिश वर्ड का मीनिंग समझाते हैं। इसके बाद सभी हार मानकर हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं। अब कामिनी जज के सामने बहुत ही जबरदस्त स्पीच देती है, जिसके बाद जज केस को रजिस्टर करने से मना करने ही वाले होते हैं। तभी कांतिलाल जज को बताता है कि सेक्स एजुकेशन हमारे यहाँ कब से चली आ रही है और बच्चों की किताबों में तो सब कुछ है, लेकिन स्कूल वाले उसे सही से पढ़ाते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से कांतिलाल के बेटे की ये हालत हो गई है। इसके बाद कांतिलाल स्कूल की टेक्स्ट बुक और कुछ पुरानी किताबों को दिखाता है। इसके बाद जज को कांतिलाल की बात में पॉइंट लगता है। अब वो केस रजिस्टर कर लेते हैं। कांतिलाल जब घर पहुंचता है तो उसके घर में शास्त्री जी आते हैं, जो कि कांतिलाल से घर और दुकान खाली करने के लिए कहते हैं। इसके बाद कांतिलाल और उसका परिवार घर और दुकान छोड़कर किराए के मकान में रहने चले जाते हैं। अब अगली हियरिंग में कामिनी कांतिलाल के बेटे को कोर्ट में बुलाकर काफी इमोशनल करने वाले सवाल पूछती है, जिसके बाद विवेक कटघरे से चला जाता है। अब जज कांतिलाल को अगली तारीख देता है। अब कामिनी जाते जाते बोलती है वो अगली बार उसकी वाइफ और उसकी बेटी को बुलाएगी, वरना तुम ये केस वापस ले लो। अगली बार शिव कांतिलाल को उसके घर के बाहर मिलते हैं, जहां पर वो उसे बताते हैं कि तुम ऐसा बोलो जो समाज को सुनने में अच्छा लगे। इसके बाद कांतिलाल को एक आइडिया आता है। अगली हियरिंग में कामिनी कांतिलाल की बेटी को कोर्ट में बुलाती है और कांतिलाल की बेटी को विवेक का वीडियो दिखाकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है। इसके बाद कांतिलाल की बेटी स्पष्ट भाषा में कामिनी को कुछ ऐसा बताती है, जिससे कि उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब अगली हियरिंग में कामिनी कांतिलाल की वाइफ को कटघरे में बुलाती है और कांतिलाल की वाइफ से क्वेश्चन करती है कि तुम्हारी फर्स्ट नाइट पर क्या हुआ था। इसके बाद कांतिलाल की वाइफ हंसती है और बड़ी सरलता से कामिनी के क्वेश्चन का जवाब देती है। इसके बाद कामिनी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बोलती है कांतिलाल और उसकी फैमिली स्कूल को बदनाम कर रहे हैं। इसके बाद कामिनी स्कूल से किसी बच्चे की मां को बुलाती है, जो कि प्रोस्टिट्यूटर थी, पर स्कूल वालों ने उनके बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और उनके बच्चे को स्कूल में पढ़ाया। उस औरत के कचहरी में आने के बाद कामिनी का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है। इसके बाद जज कांतिलाल से उस औरत से क्वेश्चन पूछने के लिए कहते हैं, लेकिन कांतिलाल शर्माकर मना कर देता है।
अगले दिन शिव कांतिलाल को मंदिर के बाहर मिलते हैं, जहां वो भोलेनाथ से बोलते हैं कि वो भगवान से सवाल पूछने आए हैं, तभी तो उन्हें जवाब मिलेगा। ये कांतिलाल के लिए एक इशारा था जो कि वो समझ जाता है। अब अगली हियरिंग में कांतिलाल उस महिला से क्वेश्चन पूछता है, जिसके बाद कोर्ट में कांतिलाल सभी का दिल जीत लेता है और उस माँ को प्रणाम करता है जो कि इतना संघर्ष करके अपने बेटे को शिक्षा दे रही है। इसके बाद बारी बाकी लोगों की आती है कि उसका साइज बड़ा हो सकता है। पहले जापानी तेल वाला, वो उसका टेस्ट गायनिक को कराता है जो कि एकदम बेकार था और वो एकदम नॉर्मल तेल था। दूसरा था डॉक्टर, जिसने मशीन से चेक करके विवेक को डिप्रेस किया, जिससे विवेक को लगा कि उसमें कमी है। इसके बाद जज ने उस डॉक्टर से 10-15 लोगों का कोर्ट में टेस्ट कराया, जिससे कि सारे टेस्ट फेल निकले, जिसका मतलब था कि वो मशीन खराब थी और वो लोगों को ठग रहा था। और तीसरा वो मेडिकल वाला था, जिसने विवेक को साइज बढ़ाने की गोली दी बिना उसे सही इन्फॉर्मेशन दिए। कांतिलाल मेडिकल वाले से पूछता है कि आपने तो दवाइयों की पढ़ाई की है, क्या दवाइयों से सच में साइज बढ़ता है? तो मेडिकल वाला मना कर देता है। अब ये केस काफी पॉपुलर हो चुका था। अब शिव कांतिलाल को कचौड़ी की दुकान पर मिलते हैं, जहां वो उसे कचौड़ी देते हैं, लेकिन उससे बोलते हैं खाने से पहले पढ़ो। तब कांतिलाल पेपर में अश्लील और अटपटे क्वेश्चन पढ़ता है। अब अगली हियरिंग में कोर्ट में काफी लोग आए थे, जहां पर कांतिलाल जज को चार्ट और टेक्स्ट बुक दिखाकर कहता है कि किताब में सब दिया गया है, तो बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। अब कांतिलाल जज को रिपोर्ट और कई सारे रिसर्च करे हुए एविडेंस दिखाता है, लेकिन कामिनी बोलती है हमारी सोसाइटी में ऐसे खुलेआम सेक्स के बारे में बात नहीं कर सकते और तुम सिर्फ अपने बच्चे की वजह से ये सब कर रहे हो। इसके बाद कांतिलाल कोर्ट में अखबार के कुछ अटपटे सेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ता है, जो कि स्कूल के ट्रस्टी के अखबार में छपते थे। कांतिलाल बोलता है वो अपने अखबार में ये क्वेश्चन छाप सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, जिससे कि कामिनी और बाकी लोगों की बोलती बंद हो गई थी। अब जज कामिनी और कांतिलाल को अगली हियरिंग में क्लोजिंग स्टेटमेंट देने के लिए बोलते हैं। अब सेक्स एजुकेशन की बात सोशल मीडिया, टीवी और हर जगह फैल गई थी और काफी लोग कांतिलाल की बात को सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग कांतिलाल की बात के खिलाफ भी थे। अब पुलिस वाले कांतिलाल के घर आते हैं और सारी कंप्लेन के लेटर देते हैं और बोलते हैं आपके खिलाफ 72 कंप्लेन आई हैं और कुछ तो दूसरी स्टेट की भी हैं। आपको केस के लिए दूसरे स्टेट भी जाना होगा, जिसकी वजह से आप अपने बेटे की केस में नहीं आ पाओगे, जिससे कि वो केस यहीं खत्म हो जाएगा। अब कांतिलाल को किसी का फोन आता है और अगले सीन में कामिनी और बाकी क्लाइंट उसे 1 करोड़ का चेक देकर अपना केस वापस लेने के लिए बोलते हैं। अब कांतिलाल के पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि उसे कोर्ट केस के लिए दूसरे स्टेट जाना होगा, नहीं तो उसे जेल हो जाएगी। कांतिलाल बहुत सोचता है और अपने बेटे के भविष्य के लिए उस पेपर पर साइन करके 1 करोड़ का चेक लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। लेकिन रास्ते में कांतिलाल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां पर वो मर चुका था। शिव कांतिलाल के सामने थे और कांतिलाल के कहने पर उसको अपना असली रूप दिखाते हैं और कांतिलाल के पीठ पीछे क्या क्या हुआ उसे सब बताते हैं। इसके बाद शिव कांतिलाल को कोर्ट जाने के लिए बोलते हैं। अब सारे लोग कांतिलाल को जिंदा देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कांतिलाल मर गया है, पर कांतिलाल को तो भगवान ने बचाया था। अब कांतिलाल को खुद शिव कोर्ट पहुंचाते हैं, जहां वो 1 करोड़ का चेक वापस कर देता है और जज को केस वापस लड़ने के लिए बोलता है। अब दोनों लॉयर अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हैं। तब कामिनी बोलती है कांतिलाल का बेटा अभी भी अपने काम के लिए शर्मिंदा है, नहीं तो वो यहाँ आया होता। इसके बाद कांतिलाल का बेटा वहाँ आ जाता है और वो बोलता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, पर जिस जगह किया वो गलत है
अब सारे ही लोग विवेक का सपोर्ट करते हैं। अब विवेक बोलता है हमें सेक्स एजुकेशन जरूर मिलनी चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या है, हर चीज के बारे में हमें नॉलेज मिलनी चाहिए। इसके बाद जज अपना जजमेंट सुनाते हैं जो कि कांतिलाल के हक में जाता है और सभी लोगों को दोषी मानकर उन्हें कंपनसेशन के नाम पर कांतिलाल को 11, 21, 51 और 100 रुपये देने के लिए कहते हैं। ये पैसे कांतिलाल महाकालेश्वर मंदिर पर चढ़ाएगा और एजुकेशन डिपार्टमेंट से बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने और जिस बच्चे ने विवेक का वीडियो लीक किया था उस पर कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं। एंड में कांतिलाल अपने परिवार को शिव से मिलाता है, लेकिन वो उन्हें ये नहीं बताता कि ये भगवान हैं। इसके बाद शिव वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है।